नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो बीएचयू का आंसर की प्रोवाइड करा, मेंटल एबिलिटी का और केमिस्ट्री का भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2017 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की सॉल्यूशन के साथ जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें था, ये आपको 2017 का री एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन है। 2017 में जो दूसरा बार एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। हेक्सेन के कितने समायाफ्ता हैं, संभव है? हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन? ओके, हेक्सेन के लिए कितने संभव है? तो इसके लिए 5 है, समझे। अब आपको मैं दिखाता हूँ 5 कौन कौन है। ओके, किस तरह से बन सकता है। आपको पहला जो होगा एन हेक्सेन बनेगा। ओके, सेकेंड आपको 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा। ओके, एंड तीसरा आपको 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा। ओके, एंड चौथा जो बनेगा आपको 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा। तो इस तरह से और जो है एक और लास्ट बनेगा 5वां, जो कि आपको बनेगा 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा। ओके, तो इस तरह से जो है 5 आइसोमर्स जो है बनता है हेक्सेन का, समझे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो पिछला क्वेश्चन में आप लोग देख लिए फिगर के अनुसार कैसे मतलब जो है आपको हेक्सेन का जो है 5 आइसोमर्स हुआ। ओके, और कौन कौन हुआ सबका नाम भी मैं बता दिया। अब नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, एडिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr2 प्रोपीन गिव्स। जब हम ये प्रोपीन में 2 HBr का जब हम एडिशन करते हैं तब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमको निकल के आता है वो आपको बनेगा 2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा। ओके, क्या बनेगा? 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। 1 नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 28 नंबर देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एन प्रोपाइल ब्रोमाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड गिव्स। जब हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब उसको मिलाते हैं तब क्या बनता है? तब जो आपको बनेगा वो आपको 28 नंबर का इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। आपको CH3CH2O CH2CH2CH3 बनेगा। ये चौथा नंबर इसका सही आंसर है। ओके, 29 नंबर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन गिव्स। प्रोपीन का जब हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं तब वो जो हमको क्या देता है? तो हमको अल्कोहल देता है, समझे। और इसमें आपको जो हो जाएगा इसका सही आंसर दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, समझे। 1 2 3 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इज लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो कौन सा सोल्यूबल जो है वाटर में लिस्ट सोल्यूबल है? तो कौन सा अल्कोहल होगा? HOCH2CH2OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH। तो इसका आपको सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ब्यूटेनॉल हो जाएगा, समझे। इसका सही आंसर आपको ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ओके, और 30 नंबर का ब्यूटेनॉल कौन होगा? ये इसका चौथा नंबर सही आंसर हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 चारों कार्बन की संख्या है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है, CH3CH2CN ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गिव्स। जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2CN को जब हम उसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको जो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, समझे। पहले ये कौन सा ग्रुप है? ये आपको नाइट्राइल ग्रुप है ना। नाइट्राइल ग्रुप को जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको एमाइड बनेगा, ठीक है। एमाइड बनने के बाद जो है आपको फिर एक बार करिएगा तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 31 का आपको हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का संख्या है ना, तो आपको प्रोपानोइक एसिड होगा। 31 का सही आंसर आपको दूसरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टोलेन टेस्ट। टोलेन टेस्ट कौन देता है? तो टोलेन टेस्ट तो देता है इथिलीन, इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड। देखिए टोलेन टेस्ट जो है अल्डिहाइड देता है, तो इसका सही आंसर जो है एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा 32 नंबर का, समझे।
अल्डिहाइड देता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप, और जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, और फॉर्मिक एसिड देता है। समझे? टॉलिन टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड विथ अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग जो है विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। 33 का जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ओके। 34 नंबर, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर गिव्स। फिनॉल को जो है, फिनॉल को हम लोग जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ CH2 के प्रेजेंट में और टेम्परेचर कम करेंगे तो हमको जो निकलेगा प्रोडक्ट वो पारा ब्रोमोफिनॉल निकलेगा। ठीक है, तो पारा ब्रोमोफिनॉल किस में है? इसमें है ना। 34 का सही आंसर आपको दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ कौन सा राल्ट्स लॉ के नियम के ऋणात्मक विचलन दर्शाता है? देखिए इसका सही आंसर जो होगा डेल्टा एच मिक्स जो होता है नेगेटिव में 0 से छोटा होता है। ओके, 0 से छोटा किस में है? इसमें है ना, तो ये होगा, ये आपको पॉजिटिव में होता है। समझे? और ऋणात्मक में जो है नेगेटिव डेविएशन में जो है आपको हीट इवॉल्व होता है। समझे? एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है, और पॉजिटिव में ये हीट एब्जॉर्ब होता है। इसी कारण हीट एब्जॉर्ब होगा तो एच मिक्स बड़ा होगा। यहाँ पर ऋणात्मक पूछा तो एच मिक्स छोटा हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एच दिया हुआ क्वेश्चन को बढ़िया से पहले पढ़िए। इलेक्ट्रोड E0 दिया हुआ है Fe2+/Fe का और Sn2+/Sn का माइनस ये सब दोनों दिया हुआ है। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल विथ नेट सेल रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या दे, रिएक्शन को बढ़िया से देख लीजिए। समझे? चलिए अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। चलिए इसका सोल्यूशन समझिए। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ था, आपको EFE/Fe ये दोनों दिया हुआ था, E0 Fe2+Fe का वैल्यू -0.44 वोल्ट क्वेश्चन में, और ये दोनों दिया हुआ था। ठीक है, और आपको रिएक्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपको रिएक्शन बोले देख लेंगे ध्यान से, Fe+ प्लस Sn2+ और Fe2+ और प्लस Sn। ठीक है, और इसका E0 सेल पूछ रहा था, देखिए कैसे बनेगा। पहले रिएक्शन जो है करना है, उसके बाद देखना है ऑक्सीडेशन नंबर देखना है किस में बढ़ रहा है। और देखिए Fe2+ से जब हम इधर प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या 0 से +2 बढ़ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, और Sn2+ में 2 से इधर घट रहा है। ओके, यहाँ पे आपको Fe का जो है बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, Sn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला Fe2+ से Fe से Fe2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Sn2+ से Sn में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। समझे? अब फार्मूला जो होता है E0 सेल का, E0 OP1 OP लेफ्ट है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट, और E0 रिडक्शन पोटेंशियल राइट साइड में। समझे? अब E0 इसका मतलब क्या गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड में जो है Fe से जो Fe2+ घट रहा है। और आपको गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ Fe2+ टू Fe इसका दिया हुआ है, तो इसका निकालिएगा Fe/Fe2+ का, तो उसका रिवर्स हो जाएगा। समझे? तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा दोनों में। समझे? तो इस तरह से दोनों को मैं पहले से निकाल के रख दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो Fe/Fe2+ का वैल्यू पुट करना, सबका जो है वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर जो आएगा यहाँ पे -3 ये आ जाएगा। ओके, ये आपको 0.30 वोल्ट पॉजिटिव है, माइनस में नहीं है। समझे? तो इस तरह से आपको इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए इसका जो है 2 ही स्टेटमेंट से पता चल गया। और तीसरा दिया हुआ है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डिक्रीज ऑन द ऑकरेंस ऑफ रिवर्सल प्रोसेस, ये आपको नहीं होगा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज ऑन द ऑकरेंस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। आपको एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझे? तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स शो लार्जेस्ट गोल्ड नंबर। अब देखिए लार्जेस्ट गोल्ड नंबर, आप इसको याद कर लीजिए, समझे। लार्जेस्ट गोल्ड नंबर जो आपको होता है स्टार्स का, कितना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका 25 होता है स्टार्स का, जो कि आपको 2018 में भी पूछा गया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा जो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है, समझे। इस तरह क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आते रहता है हर एक बार, समझे। स्टार्स का 25 होता है। गम का जो आपको हो जाता है, गम का गोल्ड नंबर आपको 0.15 हो जाता है, समझे। एल्बुमिन का जो आपको हो जाता है 0.08 हो जाता है। और गिलेटिन लिख लीजिए आप कॉपी में, गिलेटिन का जो आपको हो जाता है वो आपको गोल्ड नंबर 0.005, जो कि इसका सबसे कम होता है, समझे। और इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसका 0.005 याद रख लीजिए। और इसका कम होता है, और इसको जो है बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड के नाम से भी जाना जाता है, समझे। तो याद रख लीजिए, सबसे कम इसका होता है, सबसे ज़्यादा इसका होता है। आंसर में पूछ रहा है लार्जेस्ट गोल्ड नंबर, सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर इसका होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंसीडर द रिएक्शन दिया हुआ A+B, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है C+D। 4.0 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 4.0 मोल ऑफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको मैं सॉल्यूशन इसका बताता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए वहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा था, A+B से C+D में मैं यहाँ इक्विलिब्रियम का यहाँ पे प्रोसेस लग रहा था, समझे। A+B C+D बनना था। देखिए इनिशियल जो मोल हो जाएगा वहाँ पे 4.0 दिया होता है, तो 4 हो जाएगा दोनों का, और C और D का 0 होगा, ओके। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 4 - x हो जाएगा दोनों का, और इसका x। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि मतलब जो है C के लिए 2 मोल दिया होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, 2 मोल्स ऑफ C फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जो है इसका 2 कार्बन का जो 2 बनता है, तो 2 बनता है, तो मतलब x का वैल्यू आपको 2 हो जाएगा, समझे। और मोल्स ऑफ A रिमेनिंग जो होगा वो 2 आपको हो जाएगा, और B के लिए भी 2 हो जाएगा, और CD के लिए भी 2 हो जाएगा, समझे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला ये होता है CD/AB, ओके। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर निकल जाएगा 1। इसका सही आंसर 1 है। 1 देखिएगा आप कितना ऑप्शन में, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हमको 1 आया, इसका सही आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा, समझे। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एज दैट ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एट 300 केल्विन। तो इसका भी आपको एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है एवरेज स्पीड का, √8RT/πm होता है, ओके। क्या होता है, √8RT/πm। चलिए आपको मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे मैं बनाया हूँ, ओके। देखिए 40 नंबर कुछ इस प्रकार बनेगा। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है √8RT/πm, ठीक है। जहाँ पे R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T मतलब टेम्परेचर, M मतलब मोलर मास हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि एवरेज स्पीड ऑफ CH4 जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ O2 के इक्वल है, और जो CH4 का जो टेम्परेचर क्या होगा वो पूछ रहा था। तो फार्मूला पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला तो ये है 8R और पाई, ये सब जो है कांस्टेंट है, समझे। दोनों में कॉमन है तो हट जाएगा, तो आपको बच गया T1/m1 = √2। तब दोनों को क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। T1 कितना था, T1 तो आपको निकालना ही है। M1 मतलब कि क्या, M मतलब मोलर मास। मोलर मास निकालना है किसका, CH4 का, जो कि 16 होता है। और T2 आपको 300 हो गया, दिया हुआ क्वेश्चन में। और M2 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, समझे। दोनों को स्क्वायरिंग कीजिएगा तो जो लास्ट में आंसर जो है आपको 150 केल्विन आएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें 40 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 का हमको आंसर 150 केल्विन आया, ओके। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द सिंथेसिस ऑफ NH3 बाय हैवर्स प्रोसेस Fe and Al2O3 यूज्ड टू बिहेव रिस्पेक्टिवली एज। तो इसका जो आपको सही आंसर हो जाएगा कैटलिस्ट एंड कैटालिटिक प्रोमोटर, कैटलिस्ट एंड कैटालिटिक पॉइजन, कैटलिस्ट प्रोमोटर एंड कैटलिस्ट, कैटालिटिक पॉइजन एंड कैटलिस्ट। इसका सही आंसर जो है ना आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, समझे। कैटलिस्ट एंड कैटालिटिक प्रोमोटर। 42 नंबर क्वेश्चन। द आयन दैट कैन नॉट बी प्रिसिपिटेटेड बाय बोथ HCl एंड H2S। तो दोनों को कौन नहीं कर सकता है, तो Pb2+ और Ag+ कर ही सकता है।
Cu प्लस भी कर सकता है, समझे, Cu प्लस भी कर सकता है, Sn2 प्लस नहीं कर सकता है दोनों को प्रिसिपिटेट। Sn2 प्लस जो है आपको सिर्फ जो है H2S को कर सकता है, दोनों को नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर जो है Sn2 प्लस होगा। 43 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, इजी क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन को कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है, समझे। 44 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको इसमें ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी ये सब फॉर्मूला सही है, समझे। 45 नंबर, ये आपको एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा प्रीवियस ईयर में 2 बार 3 बार पूछा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, pH ऑफ 10⁻⁻2 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज। तो हमेशा जो है 7 से कम होता है, लेस देन 7 हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, द रिलेशन P इक्वल टू H/λ इज। तो ये आपको de Broglie रिलेशन है, समझे। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू दैट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ H2। तो चलिए अब मैं इसका आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए इसका जो है सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार बनेगा, 8 ग्राम आंसर आएगा। पहले क्या करना है, दोनों का इसका मोल्स निकालना है हाइड्रोजन गैस का, जो कि आपको 0.25 आएगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, 0.25 इंटू N0 आएगा, N0 जो कि एवोगाद्रो नंबर हो गया, ओके। फिर क्या करना है, जो है फिर मोल निकालना है। ऑक्सीजन का जो है वेट x ग्राम मानना है, समझे, क्योंकि उसी का निकालना है ना। तो x ग्राम मानना है, तो उसका मोल जो हो जाएगा x पर मोलर मास हो जाएगा। और O2 के लिए जो हो जाएगा वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, x/32 हो जाएगा इसका मोल्स ऑफ O2, समझे। इसका मोलिकुल्स जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो दोनों को पुट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो आपको जो है x का वैल्यू आपको आ जाएगा 8 ग्राम। तो देख लीजिए अच्छे से सॉल्यूशन को ट्राई कर लीजिए अपने से, फिर से जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएं ना सबको एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी जो प्रॉब्लम हो कमेंट में बता दीजिएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जो है 8 ग्राम आएगा, आप पीछे सॉल्यूशन देखे होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्डर। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्डर जो है N2 का होता है, 3 होता है, समझे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन विल बी। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है आपको इसका देखिए बताते हैं, मूवी बता देते हैं। आप इथेनोइक एसिड का जो है पहले मोलर मास निकालिएगा, समझे, जो कि आपको 60 ग्राम पर मोल आएगा। उसके बाद जो है उसके बाद इथेनोइक एसिड में कितना मोल्स है वो निकालना है, जो कि होता है फॉर्मूला होता है गिवन मास में मोलर मास, तो वो दोनों निकाल लीजिएगा। उसके बाद बेंजीन का मास निकालिएगा, समझे। बेंजीन का जो है मास जो दिया हुआ है, ये तो ग्राम में दिया हुआ ना, तो केजी में निकालिएगा, 0.075 kg हो जाएगा। अब मोलैलिटी लास्ट निकालना है, मोलैलिटी निकालना है ना। तो मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में कितना मोल है वो बटे मास ऑफ बेंजीन इन केजी, समझे, तब आपको आंसर आएगा। तो आंसर जो आएगा ट्राई कीजिएगा अपने से, इसका आंसर ये आएगा 0.0556 मोल पर केजी, समझे। सॉरी 0.556 आएगा, ये इसमें 0 दिया हुआ, ये नहीं होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ। जर्मन सिल्वर जो है आपको कॉपर, जिंक और निकेल का होता है, समझे, जिसमें कि कॉपर का जो है 50 से 61% रहता है, और निकेल का 21 से 30%, और जिंक का 19 से 70%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन देखें केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, देखिएगा।